इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10th चैप्टर 1.3 को समझाएंगे। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को पेज में उतार लिया है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ये क्वेश्चन जो है विरोधाभास से क्वेश्चन सॉल्व होगी। विरोधाभास किसे बोलते हैं? हम जो क्वेश्चन में बोला जाता है उसके विपरीत करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो लेते हैं हम लोग उसको, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको पता है जो परिमेय संख्या होती है उसकी p/q में दिखाते हैं। तो अब क्या करेंगे इसको? अतः रूट जो 5 है वो p/q में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें नरेशन लिखिएगा, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। जहाँ p/q पूर्णांक है और जो q है ये हमेशा लिखा जाता है q बराबर 0 है, यानी q बराबर 0 नहीं होगा। q बराबर 0 होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये लिखेंगे। इसके बाद देखिए, हम p अगर इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पर ये 6 जगह गुना हो जाएगा। तो वो लिखेंगे √5q बराबर p। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करें पर में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। √5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है, 5 का तो 5 ही रहेगा और यहाँ पर आपका q स्क्वायर का q स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर p स्क्वायर का p स्क्वायर। देखिए यहाँ पर √5 का क्या होता है, मैं ये छोटा सा रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर √5 की गुणा जब √5 से होगी तो कितना होता है? 25 रूट के अंदर √5 25 का मतलब होता है 5। ठीक है, इसलिए ये रफ है, इसको आप मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 5 अगर इधर जाएगा तो p स्क्वायर से भागेगा, तो वो लिखेंगे हम, चूँकि यहाँ जो p स्क्वायर है वो 5 से विभाजन है। अतः यानी इसलिए लिखेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पर p स्क्वायर, इसको चलो मैं थोड़ा डेमो देता हूँ इसका बारे में। देखिए यहाँ पर जो p स्क्वायर है 5 से विभाजन है, तो p भी 5 से विभाजन होगा। ये हमारे क्वेश्चन में किताब में बताया गया है। देखिए इस तरफ परिमेय 1.3, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजन करती है तो p a को विभाजन करेगी। तो किससे हो रही है वो? परिमेय 1.3 से। तो हम इसी के बारे में लिख देंगे 1.3 के बेस पे। ठीक है, इस चीज़ को, इसलिए p 5 से विभाजन होगी, विभाजन करेगी। किसके अकॉर्डिंग किया था हमने? अभी बताया था हमने, परिमेय 1.3 से, ये के अनुसार भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद, देखिए यहाँ तो p वाला हो गया, अब q वाला करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब माना p बराबर 5c। अब ये c कहाँ से है? c एक पूर्णांक है, हम कोई भी पूर्णांक इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर नरेशन लिख दीजिए, जहाँ c पूर्णांक है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, काफ़ी है। देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण एक था, ये वाला जो मैं लिखा नहीं था, अब लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए p का मान 5 से ले लिया। अब मैं 5c क्यों लिया? हम और भी ले सकते, 3 भी ले सकते, 4 भी ले सकते थे, परंतु 5 ही क्यों लिया? देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है 5 है।
ठीक है, कि √5, तो 5 है तो 5 ही लेंगे, 3 होगा तो 3 लेंगे, 7 होगा तो 7 लेंगे। ठीक है, जो दिया होगा वही लेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, P का मान समीकरण 1 में ठीक है। अब P का मान समीकरण 1 पे लिखिए। समीकरण 1 क्या था हमारा, 5q² बराबर p² था। तो p² p की जगह क्या लिखेंगे हम, 5c, क्योंकि p का मान है 5c तो 5c लिखेंगे, 5c का स्क्वायर हमारा क्वेश्चन में ही था तो ये वाला हमने इसमें लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, 5q² बराबर 5 पंजे 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब काटेंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। चलो काट देते हैं, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ पर आपका खाली q² बचेगा। आप काटिएगा मत, मैं आपको समझाने के लिए काटा है। तो 5c²। अब देखिए कंडीशन हमारी सेम इसी तरह आ गई यहाँ पर भी, तो ये लिखेंगे क्योंकि यहाँ जो 5 था आपका वो q² से विभाजन था, तो वो लिखेंगे यहाँ q² 5 से विभाजन है। ठीक है, इसलिए जो q होगा वो 5 से विभाजन होगा, विभाजन करेगी, उसमें भी करेगी लिखा था, इसमें करेगी लिखी। प्रमेय 1.3 से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर तो हमारा पूरा कट गया। अब देखिए इसमें लिखना क्या है, एक नरेशंस लिखनी है आपको नीचे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई, अब नरेशंस लिखना है। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ पाँच है। ठीक है, अतः फिर से अतः जो हमारी कल्पना के विपरीत है, कल्पना के विपरीत मतलब कि हमने जो माना था परिमेय संख्या है वो हमारी विपरीत गलत हो गई है, विपरीत है। यह विरोधाभास मतलब कि जो हम माने थे उसका उल्टा, हमारी त्रुटि कल्पना के कारण हुई है, के कारण हुआ है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमने माना था वो हमारा गलत माना गया है और ये एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ एक अपरिमेय संख्या होगा, इसको अलग लिखिएगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तक आपका आंसर हो रहा है ये वाला। फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो हमने माना था क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो सही है, नहीं तो आपको फिर से एक बार वीडियो रिपेयर करके देख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चन को पहले उतार लीजिए।
देखिए उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले विरोधाभास से माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अतः जो 3 + 2√5 है उसको PQ में दिखाना है, P/Q में, जहाँ PQ पूर्णांक है तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। ये नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3 को पीछे ले जाएंगे तो 2√5 बराबर P/Q। ये 3 प्लस का तो इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 2 है ये को पीछे ले जाते हैं तो √5 बराबर 2 था तो इधर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देंगे P/Q - 3। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही सरल तरीके से सॉल्व हो गया। इसमें आपको बिल्कुल ही अब कुछ लिखना नहीं है। देखिए हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें शुरू में इस क्वेश्चन में बताया था √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा और बड़ा करेंगे, क्योंकि PQ पूर्णांक है तो 1/2 P/Q - 3 परिमेय संख्या होगी। ये बिल्कुल डीपली समझाया जा रहा है आपको। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे हिसाब से परिमेय संख्या हो गई, परंतु हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस हिसाब से तो परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया था परिमेय संख्या है, तो हमारा ये परिमेय संख्या आ चुका है, ये वाला चीज़ परिमेय संख्या आ चुका है। परंतु हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वही लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। कि सेम वही चीज़ से पहले क्वेश्चन में लिखा था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या लिख देंगे नीचे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह आपका यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है,
सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट का 5। माना हमने ये मान लिया परिमेय संख्या, अतः 3 + 2 रूट का 5 पी क्यू में ले लिया, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 नहीं है। तो हमने इधर पहले 3 को पीछे ले गए, यानी LHS से RHS में या RHS से LS में ले गए। जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया। इसके बाद ये 2 जो है, तो यहाँ पर आके 2 था, 2/1 था, तो इधर आके क्या हो जाएगा 1/2। तो हमने 1/2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें शुरू से पता चल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर दिखाना जरूरी है इतना कि क्योंकि पी क्यू पूर्णांक है तो 1/2 p/q - 3 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने पहले परिमेय माना था। परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, हमने जो त्रुटिपूर्ण से लिखा था परिमेय संख्या है वो हमारी त्रुटिपूर्ण थी, कल्पना के कारण हुई है कि 3 + 2 रूट का 5 एक परिमेय संख्या है। अतः यहाँ क्या होगा 3 + 2 रूट का 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। धन्यवाद।